वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। टिप्स विद फौजिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं कुछ अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जिससे इंशाल्लाह आपको रिबॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली अपने घर की चीज़ें ही उठाकर इस्तेमाल करें, आपके बाल जो कर्ली हैं वो सीधे हो जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी, अंडे की सफ़ेदी और लेमन का रस, मतलब लेमन का रस। तो इंशाल्लाह इससे आपके बाल जो हैं एक तो सिल्की भी होंगे, दूसरे उनमें एक ऐसी लचक जो है वो आएगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केमिकल वाली चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मुल्तानी जो मिट्टी हमने ली हुई है इसमें हम अंडे की सफ़ेदी डालते हैं। अंडे की सफ़ेदी जैसे ही हम डालेंगे इसको मिक्स करेंगे। मैं आपको बताने के लिए इतनी सी मैंने मुल्तानी मिट्टी ली, लेकिन आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है, मतलब 1.5 कप या 1 कप आप ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद लेमन का रस हम डालेंगे। तो लेमन का रस आपने डालना है 1.5 चम्मच या 2 चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें आप। अच्छा, मिक्स करने के बाद आप अप्लाई करें, लेकिन आप इसको ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ब्रश जिससे कलर करते हैं वो बआसानी आपको बाज़ार में मिल जाएगा। तो उसके साथ आप अप्लाई करें अपनी जड़ों से लेकर बालों के एंड तक, मतलब जितने आपके लंबे बाल हो। या वो लोग, ये आदमी भी लगा सकते हैं, मतलब मेल भी और फीमेल भी। तो वो मेल जिनके बाल छोटे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि जो हमारे कर्ली बाल हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो उनको भी ऐसे ही करना होगा। ठीक ब्रश के साथ ये पकड़िएगा और आप अपनी जड़ों से ऊपर की तरफ ले जाएं, या जिस तरफ आप बालों का रुख करना चाहते हैं। तो ये आप लगाएं। इंशाल्लाह तकरीबन आधे घंटे जब ये ड्राई हो जाएगी तो आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने एक और काम करना है कि वो शावर जिसके साथ हम कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं तो ऊपर पानी गिराते हैं, उस शावर में आपने दूध ले लेना है। दूध ऐसा लें कि मतलब थोड़ा सा ठंडा हो। उस दूध के साथ आपने अपने बालों पे शावर करना है और फिर साथ साथ कंघी भी करते जाना है। इंशाल्लाह जब आप शावर करेंगे तो एक तो दूध में इतने अच्छे विटामिन्स होते हैं, मल्टी विटामिन्स होता है, उसमें कैल्शियम होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बेसिकली जो हमारा बाल होता है वो केराटीन से बनता है, और केराटीन जो है वो प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो वो हमें इन चीज़ों से हासिल होती है जो कुदरती चीज़ें होती हैं। तो दूध बहुत अच्छा है। दूध का आप शावर लगाएंगे अपने बालों पे और साथ साथ कंघी करते जाइएगा। इंशाल्लाह ये आप तकरीबन महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। जब आपने नहाना हो उससे पहले आधा घंटा आप अप्लाई करें। जब बाल खुश्क हो जाएं उसको धोएं। धोने के बाद वैसे ही सेम आपने शावर में दूध डालना है। 1 गिलास डाल लें या 1 कप डाल लें। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप छोटे वाले गिलास भी डाल सकते हैं। अगर आपके छोटे बाल हैं, मतलब जैसे मेल होते हैं उनके बाल छोटे होते हैं, तो वो 1 कप डालें या आधा कप भी आप डाल सकते हो। उसे शावर करें। और लेकिन आपने जब शावर करना है तो आपने अपने कंधों के ऊपर ऐसा कपड़ा, या वो कपड़ा जो मतलब पैराशूट का हो या इस तरह का जिससे आपके कपड़े ख़राब ना हो या कतरे नीचे ना गिरें, वो आप लगा के शावर करें और साथ साथ कंघी करते जाएं। हाँ, अगर आपको दूध की स्मेल आ रही हो तो आप शावर करने के बाद तकरीबन 20 या 30 मिनट, कम कम से कम आप मतलब 15 मिनट शावर करने के बाद कंघी करें। कंघी करते जाएं मुसलसल, मतलब 4 से 5 मिनट बाद आप मुसलसल करें। उसके बाद आपने धो लेना है, ठंडे पानी के साथ धो लें। इंशाल्लाह एक तो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बालों में एक शाइनी कुदरती नेचुरल एक चमक होगी और आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल सीधे। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसमें कोई केमिकल नहीं है। देखिए इस तरह का ये मिक्सचर बनेगा, कोई केमिकल नहीं है जिसकी वजह से आपके बालों को नुकसान हो। अक्सर जब हम रिबॉन्डिंग वगैरह करवाते हैं तो उससे ये होता है कि एक तो हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, दूसरा ये कि हमारे बाल केमिकल की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि आजकल
ऐसी केमिकल वाली किटें रिबॉन्डिंग आई हुई हैं जिसमें इतना हार्ड केमिकल है कि एक तो उनकी स्मेल ऐसी होती है कि मतलब आप सूंघे तो अजीब सी फील हो आपको। दूसरी ये है कि उसमें इतना केमिकल होता है कि आपके बालों को बिल्कुल बेजान कर देती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये नेचुरल है, इसको आप इंशाल्लाह लगाइएगा और इसका रिज़ल्ट आउट क्लास है, आउटस्टैंडिंग इसका रिज़ल्ट है। दूसरी बात ये है कि आप अगर अगर किसी फंक्शन पे जाना चाह रहे हो, मतलब कल आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो आज आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन पहले आप अप्लाई करें, फंक्शन से पहले आप इसको 2 दिन या 1 दिन पहले अप्लाई करें। ईज़िली आप फंक्शन पे जाएं, आपके बाल इतने सीधे होंगे कि आपको स्ट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, ये आजमाइएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा।